हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी इस वीक कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो मंथ मंडे के लिए पहले हम देखने से पहले एक बार डब्ल्यू टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इस वीक क्या रहा है थोड़ा सा कंडीशन। देखो इस बार भी ना मार्केट अभी भी ठीक है, पॉजिटिव साइड में ही है, क्योंकि जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी उसके नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग दी नहीं है। तो जब तक कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन अभी से बनाया नहीं है, इंट्राडे में वोलेटाइल हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा रह रहा है वहां पे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग पे आती है, बीच में टॉप पे जाती है, वो सब चीज चल रही है। बाकी जब तक अग्रेसिव नेगेटिविटी के लिए जब तक इसको क्लोजिंग दे नीचे 8108 से लेकर यहाँ पे 18084 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ठीक है। अभी यहाँ पे पोजिशनल नेगेटिव करने की नीड नहीं है यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब तुम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो काफी अच्छा ना मार्केट है ना, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाई है यहाँ पे, अच्छी खासी नेगेटिविटी आई थी, नीचे तक मार्केट गया, उसके बाद पूरा मतलब बुल्स ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है और ऊपर की साइड जाके यहाँ पे मतलब क्लोजिंग दी है। तो मतलब बुल्स भी यहाँ पे अभी गिव अप करने को रेडी नहीं है, वो कंडीशन है, मतलब बायर्स भी यहाँ पे एक्टिव है पूरी तरह से। और स्टॉक्स में भी काफी अच्छा वापस से मोमेंटम बन जाता है धीरे करके। एक देखो लेकिन टॉप पे क्या है ना, बैंक निफ्टी जब भी बाहर आ रहा है उस जगह ध्यान रखो, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जैसे वहां से 700-800 पॉइंट गिर गया, तो निफ्टी में भी वही सेम इम्पैक्ट पड़ता है इसके पैरेलल में यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखना। जैसे वो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई अगर के ऊपर नीचे ब्रेकआउट करेगा तो ये वापस से तेजी पकड़ लेगा साथ में। अभी इसमें क्या है ना, देखो फ्राइडे को एक बार आईटी में ना तेजी आने लगी, थोड़ा सा आईटी की शेयर्स में मोमेंटम था, तो वो चीजें मंडे को वापस कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो आईटी की शेयर्स पे फोकस कर सकते हैं, अगर डिप मिलता है तो वहां पे आईटी में अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं बाइंग साइड में, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को था मोमेंटम और वो सारे शेयर्स में था, तो उसका मोमेंटम मिल सकता है यहाँ पे। अभी ये कैंडल मुझे काफी सही लग रही है इसके हिसाब से। अगर देखो इसमें यहाँ पे 18219 के ऊपर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है, निफ्टी सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर ऊपर की साइड थोड़ा मोमेंटम अच्छा दे सकता है यहाँ पे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगता है। बाकी ये कैंडल जो बनाई है वो काफी अच्छी बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे, ये तीन यहाँ पे इसके कैंडल के बाद काफी अच्छा मोमेंटम इसमें आया है। अब हम देखते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में यहाँ पे लेवल से गिरा, देखो ये है। अभी इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, डाउन साइड में ये वाला लेवल है। अगर 18067 के आसपास यहाँ पे जो लो है, इस जगह को अगर ब्रेक करता है तो 18016 से लेकर 18006 तक मिल सकता है टारगेट। इसको एक को हटाते हैं यहाँ पे। ये एक रेंज थी यहाँ पे जिसके, अब इसको है ना ये वाला रेंज है, देखो इसमें भी ब्रेकआउट यहाँ से इस जगह से यहाँ से गिरा था मार्केट, तो एक डाउन साइड में मोमेंटम मिला था यहाँ पे। ये लेवल हो जाएगा हमारा 18114 का। ऊपर ये वाला लेवल है अब यहाँ पे, अगर इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो 18213 के ऊपर का लेवल आ जाएगा यहाँ पे, रिजेक्शन लेवल सबसे पहला ये वाला। अगर इसको ब्रेक करता है तो 18251 का लेवल है। फिर उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे इस जगह के आसपास 18294 से लेकर 18300 तक का लेवल हमें टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। तो ये अपसाइड में हमारे टारगेट हो जाएंगे। डाउन साइड में अगर यहाँ पे आना होता है, इसको कहीं पर आता है, तो फिर नेक्स्ट हमारे को लेवल मिलेगा यहाँ पे 18160। इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हिसाब से टारगेट है। ऊपर ये रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे, डाउन साइड में ये सपोर्ट लेवल है। सेकंड सपोर्ट आएगा 18114 का, थर्ड आएगा 18067 का। अगर ये लो ब्रेक करता है तो फिर वापस से ये 18,000 तक वापस टच कर सकता है। बाकी इसी रेंज में कहने के मार्केट यहाँ पे मोमेंटम रहेगा कि चलता रह सकता है। एफआईए ने भी थोड़ा सा 150-200 करोड़ की सेलिंग करी है, क्वांटिटी छोटी है, पर एक बार नजर में रखना कि उन्होंने एकदम इतने दिनों की बाइंग के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी सेलिंग पे है, तो अगर 2-4 दिन ये कंटिन्यू में रहते हैं तो फिर वापस थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। वो चीज का ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ना। थैंक यू फ्रेंड्स।